दोस्तों, कहानी अमेरिका के एक शहर वेस्ट वर्जीनिया की है, जहां पर जैक नाम का लड़का रहा करता था। जैक प्रोफेशन से एक हाउस कीपिंग बॉय था, मीन्स होटल एंड रेस्टोरेंट में वो काम किया करता था। बहुत सारे होटल्स में काम करने की वजह से जैक के पास बहुत एक्सपीरियंस था और जिस भी होटल में वो जाके इंटरव्यू देता वहाँ पर जैक की सिलेक्शन हो जाया करती थी। काफ़ी दिनों से जैक होटल फील्ड में था और होटल में आते जाते बहुत सारे गेस्ट को जैक देखता था। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं, contact.abhaishah@gmail.com पर भेज सकते हैं। मैं आपकी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल में जरूर शामिल करूंगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर वेस्ट वर्जीनिया की, जहां पर एक होटल था। होटल काफ़ी समय से चल रहा था। वहाँ की स्टाफ जो थे काफ़ी फ्रेंडली थे और अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था उस होटल में। जैक भी उस होटल को ज्वाइन करता है, क्योंकि जैक का जो पूरा परिवार था वो अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया सिटी में शिफ्ट हो चुका था। इसलिए जैक अपने प्रीवियस होटल को छोड़कर वेस्ट वर्जीनिया वाले होटल को ज्वाइन कर लेता है। जैक जब पहला दिन उस होटल में जाता है तो देखता है कि मैनेजर जो है वो सभी स्टाफ को डांट लगा रहा है कि रोज जो ग्रोसरी है, जो राशन है, वो कम क्यों हो जाता है। रोज राशन में से कुछ ना कुछ गायब रहता था। सभी स्टाफ डांट खा रहे थे। जैक बगल में खड़ा था। जैक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैनेजर डांट क्यों लगा रहा है। जब मैनेजर चला जाता है तो जैक एक स्टाफ से पूछता है कि मैनेजर तुम लोगों को डांट क्यों रहा था। स्टाफ बताता है कि रोज रात में हम लोग काउंट करके ग्रोसरीज को रख देते हैं, लेकिन जब सुबह आते हैं तो ग्रोसरी में कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, कुछ ना कुछ गायब रहता है और इसी वजह से मैनेजर हम लोगों को डांट लगा रहा था। मैनेजर को लगता है कि हम ही लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ग्रोसरी को गायब कर रहे हैं, लेकिन कोई भी स्टाफ जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये गलती कौन कर रहा है, ये चोरी कौन कर रहा है। जैक को काफ़ी अजीब लगता है कि ये रोज रोज घटना कैसे हो सकती है। अगर मैनेजर डांट लगा रहा है तो स्टाफ के अंदर भी तो एक डर आ गया होगा कि वो चोरी ना करे, फिर सेम घटना रोज क्यों हो रही है। फिर भी जैक इन बातों पे ध्यान नहीं देता है और अपने हाउसकीपिंग के काम में लग जाता है। जैक काफ़ी ऑनेस्ट लड़का था। वो रोज अपने घर से टाइम पर ड्यूटी आता और रात में अपने टाइम पर घर चला जाता। जैक की ड्यूटी डे शिफ्ट की थी। बहुत दिनों तक जैक डे शिफ्ट में काम करता है और अपने साथी कॉलिग्स को डांट खाते हुए रोज देखता था, क्योंकि अब जैक भी उस स्टाफ का हिस्सा था, इसलिए जैक को भी डांट मिलती थी। लेकिन जैक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जैक बहुत ही ऑनेस्ट था। वो सोच रहा था कि ये ग्रोसरी जो है वो कैसे गायब होते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। एक दिन उस होटल की बुकिंग होती है नाइट पार्टी के लिए। मैनेजर काफ़ी हैप्पी होता है। वो अपने स्टाफ को कहता है कि नाइट पार्टी की बुकिंग है, रात भर होटल में पार्टी चलेगी, इसलिए कुछ स्टाफ्स को नाइट ड्यूटी देनी होगी। जैक भी उन लिस्ट में शामिल था। जैक भी नाइट ड्यूटी देने वाले लोगों में शामिल था। जैक को बता दिया जाता है कि नाइट में तुम्हें हाउसकीपिंग का काम करना है। पार्टी रात के करीबन 2 बजे तक चलेगी और उसके बाद तुम साफ सफाई करके 3 बजे तक अपने घर जा सकते हो। जैक नाइट में ड्यूटी पे आता है। बाकी के कॉलिग्स जो थे वो भी ड्यूटी पे आए थे और पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी काफ़ी देर चलती है। बहुत सारे जो लोग थे पार्टी में शामिल, वो काफ़ी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। 2 बजे पार्टी समाप्त हो जाती है। उसके बाद जैक उस होटल की साफ सफाई में लग जाता है। सारे स्टाफ अब घर जा चुके थे। होटल बिल्कुल खाली हो चुका था। जैक अकेला होटल में साफ सफाई का काम कर रहा था, क्योंकि
जैक बहुत ऑनेस्ट लड़का था, इसलिए वो सोचता है कि जब तक साफ सफाई कंप्लीट नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा, और साफ सफाई कंप्लीट करके तभी मैं घर जाऊंगा। साफ सफाई करते करते जैक को फील होता है कि कॉरिडोर में कोई भाग रहा है। जैक सोचता है कि इतनी रात में सारे जो पार्टी वाले थे वो जा चुके हैं, कोई स्टाफ भी नहीं है, फिर कॉरिडोर में भाग कौन रहा है। किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। जैक कॉरिडोर में जाकर देखता है, वहाँ कोई नहीं था। जैक को लगता है शायद मुझे भ्रम हो रही है, इतनी रात में इस होटल में कौन आ सकता है, कहीं कोई पार्टी वाला छूट तो नहीं गया। वो अच्छी तरह से कॉरिडोर को चेक करता है, लेकिन कोई नहीं रहता है। जैक अपनी साफ सफाई में लग जाता है। कुछ देर के बाद जैक को एक आवाज सुनाई देती है। जैक उस आवाज की तरफ दौड़ता है। वो आवाज किचन की तरफ से आ रही थी। वो दौड़कर किचन की तरफ जाता है, तभी वो आवाज गायब हो जाती है। जैक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात में ये सब चीजें क्या हो रही हैं। कभी दौड़ने की आवाज आती है, कभी चिल्लाने की आवाज आती है। आखिर इस होटल में इस रात के समय क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद जैक को लगता है कि किचन के अंदर से कुछ बर्तनों की आवाज आ रही है। जैक किचन के पास जाता है और किचन का दरवाजा पूरी तरह से लॉक किया हुआ था। दरवाजे को जैक खोलकर अंदर नहीं देख सकता था कि आवाज कहां से आ रही है। फिर जैक सोचता है कि हो सकता है कोई बिल्ली होगी जो रात में आवाज कर रही है। जैक इग्नोर करके अपना जो काम है वो करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे किचन में कोई फूड प्रिपेयर कर रहा हो। कभी फूड फ्राई होने की आवाज आती थी, कभी बर्तनों की आवाज आती थी, कभी और अलग अलग तरीके के जो किचन से आवाजें आती हैं वो सब आ रही थी। जैक को बिल्कुल समझ में ना आए कि किचन पूरी तरह से बंद है, रात के समय में कोई किचन के अंदर है भी नहीं, फिर ये आवाजें कैसे आ रही है। जैक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैक को अब डर भी लगने लगा था। जैक किसी तरह से अपने काम को खत्म करके वहां से चला जाता है। सारी रात जैक को नींद नहीं आती है कि बंद किचन में किसकी आवाज आ रही थी, कौन था उस बंद किचन के अंदर, कौन था जो फूड प्रिपेयर कर रहा था, खाना बना रहा था। दूसरे दिन जैक जब ड्यूटी पे आता है तो वो यह बात अपने कॉलिग्स को बताता है, लेकिन कोई भी जैक की बात पर विश्वास नहीं करता है। सारे कहते हैं कि लगता है तुम्हें रात में कोई बहम हुई है। सारे जैक का मजाक भी उड़ाते हैं कि कहीं तुमने पार्टी में ड्रिंक तो नहीं कर ली थी। जैक अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी जैक की बात को नहीं समझ रहा था। जैक इस बात को जानना चाहता था कि आखिर रात में किचन में कौन था। इसलिए जैक मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि सर आप मुझे नाइट ड्यूटी दे दीजिए, मुझे दिन में थोड़ा काम रहता है तो मैं अपना काम भी कर लूँगा और नाइट में होटल में ड्यूटी भी कर लूँगा। होटल के मैनेजर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नाइट ड्यूटी चाहते हो तो तुम्हें नाइट ड्यूटी दे दी जाती है। जैक को नाइट ड्यूटी मिल जाती है। नेक्स्ट डे जैक नाइट ड्यूटी पर होटल आता है। सारे जो नाइट ड्यूटी वाले थे रात के 3 बजे तक घर चले जाते थे, लेकिन जैक रात के 3 बजे भी उसी होटल में रुका रहता है। और जैसे ही 3 बजते हैं आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। कॉरिडोर में सबसे पहले किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है, फिर एक ज़ोर से आवाज़ आती है जो किचन के तरफ से आ रही होती है। जैक फिर से दौड़ के किचन की तरफ जाता है। फिर किचन से वही आवाज़ आ रही थी, मानो कोई किचन के अंदर फूड प्रिपेयर कर रहा हो। अब जैक सोचता है कि किसी भी हाल में वो जान के रहेगा कि किचन के अंदर कौन है। जैक देखता है कि दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा होल बना हुआ है। जैक किसी तरह से चेयर्स को जमा करता है और चेयर के ऊपर चढ़कर उस होल से अंदर किचन में वो झांकने की कोशिश करता है। अंदर देखता है, जैक देखता है कि एक आदमी शेफ की ड्रेस पहन के फूड प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि उस शेफ का जो चेहरा होता है दूसरी तरफ होता है। जैक उस शेफ का चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैक
बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से उस शेफ के चेहरे को देख ले। शेफ चेहरे को उस तरफ करके कुछ फ्राई कर रहा था। थोड़ी देर बाद शेफ जो है वो पलटता है और जैक जैसे ही उस शेफ का चेहरा देखता है, जैक ऊपर चेयर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद सुबह जब मैनेजर होटल में आते हैं तो वो देखते हैं कि जैक की बाइक होटल के बाहर लगी हुई है। मैनेजर को काफ़ी अजीब लगता है कि जैक अभी तक घर नहीं गया। मैनेजर होटल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि किचन के पास जैक बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। बाकी स्टाफ की मदद से जैक को उठाया जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। कुछ समय के बाद जैक को होश आता है और जैक बताता है किचन के दरवाजे के ऊपर से वो किचन के अंदर झांक रहा था और उसने देखा कि एक शेफ जो है वो खाना बना रहा है। जब वो शेफ पलटता है तो उसका चेहरा बिल्कुल गला हुआ था। उसका चेहरा ऐसे मानो जैसे पूरा जल के गल चुका हो। उसका चेहरा ऐसा था जैसे पूरी तरह से जला हुआ और पूरी तरह से गल चुका चेहरा था, जिसे देखकर मैं इतना डर गया कि मैं चेयर से नीचे गिर गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैनेजर ये बात सुनता है तो मैनेजर को भी अब समझ में आने लगा था कि रात में जो ग्रोसरी की चोरी होती थी वो कौन कर रहा था। उसके बाद मैनेजर होटल के मालिक को कॉल लगाते हैं और सारी बात बताते हैं। होटल के मालिक बताते हैं कि बहुत साल पहले इस होटल में एक शेफ काम किया करता था। एक दिन वो शेफ होटल के किचन में काम कर रहा था। अचानक एक दुर्घटना की वजह से उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर वहीं पे मर जाता है। शायद उसी की आत्मा आज भी उस होटल के किचन में भटक रही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।